নমস্কাৰ সকলো দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাই আজিৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে যেটো তোমালোকে জানা তাৰে প্ৰথমতে আভাস কিছু দি দিওঁ। ফাৰ্স্ট অফ অল আমি পঢ়িম যে এক্সাম ৰিফৰ্ম টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। নিট এক্সামৰ যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ ফাদিল হৈছিলে আৰু যন্তৰ মন্তৰত যে ইমান আন্দোলন হৈছিলে সেই ওপৰত ভিত্তি কৰি এক্সাম ৰিফৰ্ম টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। ওকে, নতুন যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেইজনৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটস যেটো হয় ইউনেস্কোৰ তাত আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ নতুন এটা সাইট সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেই বিষয়ে পঢ়িম। প্ৰহ্লাদ যোশীৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু এন্টি পেপাৰ লিক ল যেটো আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আজি আমি পঢ়িম। এইটো পিডিএফ আমি ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমত ৰাখিছো। সব এক্সামৰ ফালৰ পৰা আমি অভাৰভিউ দি সো ইয়াৰ পৰা আমি গোটেইকেইটা আমি ডিটেইলছ দিছো ইয়াত গোটেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ বিষয়ে এইখিনি তোমালোকক বুজাই দিম ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড এমচিকিউজ মই এজ এ অপচন দি মই টেলিগ্ৰামত এমচিকিউজ বোৰ দি দিম। ঠিক আছে, সো এমচিকিউজ হ'ব পাৰে তোমালোকে ডাইৰেক্ট চালে মনত নাথাকিব পাৰে পাহৰি যাব পাৰা সেইকাৰণে ডিটেইলছত অলপ বুজাই দিলে এইখিনি পঢ়িলে ধুনীয়াকৈ एग्जामৰ কাৰণে মনত থাকি যাব। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुछ पॉइंट इधर पे दिया हूँ एंटी पेपर लीक लॉ और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके बारे में, न्यू बुद्धिस्ट साइट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो लिस्ट किया है उसके बारे में और एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पीडीएफ रहेगा इंग्लिश और एसएमएस में। आप लोग दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जो रेजिग्नेशन दिए है ना पुराने एजुकेशन मिनिस्टर ने जो रेजिग्नेशन दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रोनोलॉजिकली लिंक लगा के एक के बाद एक हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टेक्स एडिशनल चार्ज एज एजुकेशन मिनिस्टर। जो प्रहलाद जोशी है उन्होंने क्या किए, एज ए एडिशनल चार्ज लिए है एजुकेशन मिनिस्टर। एडिशनल चार्ज मतलब प्रहलाद जोशी ऑलरेडी कुछ मिनिस्ट्री में एज ए मिनिस्टर है, कहीं पे कुछ और दायित्व लेके रखे हैं, एडिशनली अतिरिक्त उनको एज ए एजुकेशन मिनिस्टर का रोल पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा इसमें देखो, इन जुलाई 2026 यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद वेंकटेश जोशी, उनका पूरा नाम यहाँ से याद रखना शुरू करना, प्रहलाद जोशी, लेकिन बीच में भी एक मिडिल नेम है, वो क्या है, प्रहलाद वेंकटेश जोशी, हु वाज सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, was given additional charges as the union minister of education following the resignation of क्या, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने जब रेजिग्नेशन दिया उनके बदले में नया कौन बना, प्रहलाद वेंकटेश जोशी, जो ऑलरेडी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर रहे हैं, साथ में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या लेना है, अभी एजुकेशन का दायित्व लेना है। ठीक है, तो ये दायित्व कहाँ पे लिया गया है, कर्तव्य भवन न्यू दिल्ली में एज ए 10th यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, वो 10 नंबर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। अपॉइंटमेंट का डिटेल्स क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, उनके रेजिग्नेशन के बाद आए हैं वेंकटेश जोशी। ठीक है, फिर रीजन फॉर रेजिग्नेशन, क्यों रेजिग्नेशन दिए थे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उसका कारण है मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नीट यूजी 2020 पेपर लीक कंट्रोवर्सी। जो पेपर लीक होते इसके जो कंट्रोवर्सी हुआ है, जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उसके रिएक्शन में उनको सम्मान जनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दाखिल किया। ठीक है, और ये जब साथ ही साथ और कुछ मिनिस्ट्री जो अपॉइंट भी किए गए हैं उसको मतलब मिनिस्टर जो हायर अथॉरिटी है वो पढ़ लेंगे। नरेश पाल गंगवार जो 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर है, टू चार्जेस एज व्हाट, विनीत, रिप्लेसिंग विनीत जोशी। क्या चार्जेस लिए उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में कौन आए हैं, टीके अनिल कुमार, ये दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना जरूरी है साथों साथ। और यहाँ पे हम लोग दिए एसएमएस भार्सन, यहाँ पे याद আমি অসমীয়া ভাষণ দি থৈছো, তোমালোকে ইয়াত অসমীয়া নোটখিনি পঢ়ি লবা হ'ব। सो ये वाला पहला पार्ट रहा। इसमें से हाँ, इसमें से और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर गया वो रहेगा ये जो रेजिग्नेशन हुआ है उनका अंडर आर्टिकल इंडियन आर्टिकल 75 ऑफ 2, इस आर्टिकल के तहत उनका मतलब रेजिग्नेशन हुआ है जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, साथ ही साथ किनके बदले में वो आए हैं उनका, और आर्टिकल कितने के हिसाब से ये रेजिग्नेशन हुआ था, वो है 75(2) के हिसाब से। ओके, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दी है और उनके बदले में हुआ है कौन,
प्रहलाद वेंकटेश जोशी। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर एडिशनल चार्ज लिए हैं प्रहलाद वेंकटेश जोशी। प्रहलाद वेंकटेश जोशी से अतिरिक्त दायित्व। और उनके पहले कौन थे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, वो थे धर्मेंद्र प्रधान। और रीजन फॉर रेजिग्नेशन क्या है, वो है नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 का जो पेपर लीक है वो इसका वजह है। और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल किसके हिसाब से रेजिग्नेशन हुआ है 75(2). और प्लेस ऑफ चार्जेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू अथॉरिटी कौन कौन, मतलब हायर एजुकेशन में कौन, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी कौन हुए हैं, नरेश पाल गंगवार। और स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सेक्रेटरी कौन है, टी के अनिल कुमार। ठीक है, ये पहला वाला कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिकल के साथ साथ नया जो एजुकेशन मिनिस्टर है। चलो ये वाला टॉपिक खत्म हुआ और एक टॉपिक आगे बढ़ते हैं जो साथ ही साथ हमको पढ़ना है। आप लोग ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम लिंक में वीडियो अपलोड होते ही मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर रहे हैं क्या, देखो पीएम नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब गठन किए क्या एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स। ये जो जंतर मंतर में पेपर लीक होने के बाद जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हुआ, इसी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूट किए है एक एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स। और उनको लीड करने का दायित्व किनके ऊपर दिया गया है, वो नंदन नीलेकनी के ऊपर। ठीक है, तो उसका डिटेल्स देखो। इन जुलाई 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड ए 6-member high power task force under the chairmanship of Infosys co-founder Nandan Nilekani to recommend and comprehensive reform in India's examination system। इंडिया में जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा मजबूती देने के लिए कि पहले फ्यूचर में भी और ऐसा कोई एग्जाम का पेपर लीक ना हो, उसी सारे चीजों को मतलब और अच्छा बनाने के लिए जाके लीक ना हो, तो एक टास्क फोर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूट किए हैं पीएम मोदी ने। और उनका लीड करेंगे नंदन नीलेकनी जी, जो है इन्फोसिस को फाउंडर। इन्फोसिस जो कंपनी है उनका को फाउंडर है नंदन नीलेकनी। ठीक है, और साथ ही साथ टास्क फोर्स का थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। दिस टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉलोइंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट ओवर एजुकेशन रिफॉर्म एंड कंसर्न रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पेपर लीक। ओके, और इट वाज फॉर्म्ड स्पेशली आफ्टर नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी। इसके बाद ही ये फॉर्म किया गया है। ओके, तो अदर मेंबर क्या क्या है, उस 6 member जो कमेटी बैठा है ये जो टास्क फोर्स, तो 6 के 6 मेंबर देखो। एस सोमनाथ जो फॉर्मर चेयरमैन थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे रखा गया है। उनका नाम क्या है, इसरो का जो चेयरमैन रह चुके हैं उनका नाम है एस सोमनाथ, उनको रखा गया है इस शामिल में। साथ ही साथ असम के जो है तपन डेका तपन डेका जो ने इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर्मर डायरेक्टर কিছুদিন আগত রিটায়ার হইছে, ইম্পর্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। साथ ही साथ कौन आए देखो, वी कामाकोटी जो डायरेक्टर रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास। एंड अनीता करवाल फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। और अमृत लाल मीना जो लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट, साथ ही साथ फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ये जो हाई पावर्ड विद पर्सनैलिटी के साथ ये जो टास्क फोर्स गठन किए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को यह क्या सीखना है, इनका जो चेयरमैन मतलब कौन लीड करेगा चीज को, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन, ये चीज नाम को हमको याद रखना है नीलेकनी। साथ ही साथ इन 5 जो 6 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स का नाम हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है कौन से मेंबर इस टास्क फोर्स में शामिल नहीं है, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, বুজি পাইছা না, সকলোৰে নাম মনত ৰাখা খুবেই বেছি দৰকাৰ। কেতিয়াবা খুজি দিব পাৰে টাস্ক ফোর্সৰ কোনজন ব্যক্তি অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ঠিক আছে, এছামিজ ভাষণ পঢ়ি ল'বা আৰু চাবা। আৰু এটা নেক্সট টপিক আহোঁ কি, এনচিয়েন্ট বুদ্ধিষ্ট সাইট অফ সাৰনাথ ইনস্ক্ৰাইবড অন ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্ট। ইয়াত কি হৈছে, ইয়াত চাবা ৰবা, এইটো মই অসমীয়া মাধ্যমতে যেনিবা পঢ়ি দিছো সকলোৰ কাৰণে। সাৰনাথৰ প্ৰাচীন বুদ্ধ স্থান ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ই ভাৰতৰ 45তম বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান। ঠিক আছে, যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত বুদ্ধ স্থান সাৰনাথ এটা এৰিয়া আছে তাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তো জুলাই মাহত 2026 উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইউপিৰ সাৰনাথৰ প্ৰাচীন বুদ্ধ স্থান দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বুসানত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটিৰ 48তম অধিৱেশনত ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই সাৰনাথক, মানে প্ৰাচীন বুদ্ধ স্থান। আর এই অন্তর্ভুক্তির ফলত সারনাথ ভারতের 45 সংখ্যক বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আর উত্তর প্রদেশের চতুর্থ আর উত্তর প্রদেশের 4 নম্বৰ আর ভারতবর্ষের 45 নম্বৰ ঐতিহ্য স্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইয়ার পূর্বে উত্তর প্রদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানসমূহ হৈছে তাজমহল, আগ্রার দুর্গ আর ফতেহপুর সিক্রি। ইম্পর্টেন্ট বস্তু রাখিবা, সকলো ধরনের সেন্ট্রাল লেভেলের এক্সামত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ খুবেই বেছি চান্সেছ আছে।
সাৰনাথো ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি সম্পৰ্কে কি পঢ়িম 1998 চনত সাৰনাথক ইউনেস্কো সম্ভাৱ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। সম্ভাৱ্য তালিকা মানে ফিচাৰত আহিব পাৰে বুলি সম্ভাৱ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু এবাৰতো আহিয়ে গ'ল যেনিবা। আৰু জানুৱাৰী 2025 ভাৰতে 25-26 বিশ্ব ঐতিহ্য চক্ৰৰ বাবে ইয়াৰ মনোনয়ন নথি নমিনেশ্যন দিছিলে। ওকে, আৰু এইবাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে অলৰেডি। হ'ব, সো এক্সাম ওৰিয়েণ্টেড হাইলাইটছ কি পঢ়িম যে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট নাম্বাৰ ই কিমান হ'ব 45তম 45th। ওকে, আৰু কোন ৰাজ্যৰ হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ। আৰু ইউনেস্কো সেশন কিমান নম্বৰ সেশন আছিলে এইটো 48 48তম সেশন আছিলে। 48তম সেশনত ভাৰতবৰ্ষৰ 45তম ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট। ওকে, ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই সেশন? ভেনু ক'ত আছিলে? বুসান, সাউথ কোৰিয়া। ওকে, হ'ব, সো এইটো পাৰ্ট আমি পঢ়িলো। নেক্সট পাৰ্ট আমি আকৌ পঢ়িম আৰু এটা পাৰ্ট পঢ়িম এতিয়া। সাৰনাথ কি হয় একচুৱেলি? সাৰনাথ গৌতম বুদ্ধই জ্ঞান লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথম ধৰ্মাদেশনা প্ৰদান কৰা স্থান। প্লেচ হোৱেৰ গৌতম বুদ্ধ ডেলিভাৰ্ড হিজ ফাৰ্ষ্ট sermon आफ्टर एनलाइटमेंट। ओके, सो ऊपर की बात एरी थोड़ा एलू की कुछ छोड़ के आए के ऊपर देखते हैं। बुद्धिस्ट साइट पर लिए एंशियंट बुद्धिस्ट साइट को खत्म किए। नंदन नीलेकनी जो हाई एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स ये भी कर लिया। और चलो नीचे देखते हैं। इंग्लिश एंड एसएमएस दोनों मीडियम में दिया है। मैं दोनों को मिला के वीडियो बना रहा हूँ। आई गेस सबको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों मीडियम में बोल के पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, और ये नोट्स हाई इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हर किसी कोई भी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, सेंट्रल लेवल का हो स्टेट लेवल्स का। ठीक है, तो अभी ये आपका और एक चीज है, देखो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बिल। क्या बिल अप्रूव किया है? एंटी पेपर लीक लॉ। अभी एंटी पेपर लीक लॉ मतलब कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर कोई भी एग्जाम का पेपर लीक करेगा तो उसका क्या होगा? देखो 10 साल का जेल होगा या तो 10 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। ओके, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बिल पास हुआ है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न काकत फादिल বিৰোধী আইন অধিক কঠোৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন হৈছে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10 কোটি টকালৈ জৰিমনা। সো জুলাই 2026 প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেন্টেড অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024 সংশোধন আনিবলৈ এখন খচৰা বিধেয়ক ড্ৰাফ্ট অনুমোদন কৰে। আৰু এই সংশোধনৰ জৰিয়তে সংঘটিত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ অন্তৰ্গত সৰ্বাধিক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু সৰ্বাধিক 10 কোটি টকাৰ জৰিমনা আৰু পৰীক্ষা জালিয়াতি গোচৰসমূহ দ্ৰুত নিষ্পত্তিৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ গঠনৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ओके, तो मूल সংশোধনসমূহ কি কৰা হৈছে? क्या क्या उसमें मतलब चेंजेस किया है, एमेंड किया गया है। प्रश्न काकत फादिলৰ অপৰাধত न्यूनतम 5 বছৰ কাৰাদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে আছিলে 5 বছৰৰ ইমপ্ৰিজনমেন্ট, এতিয়া বাহি কিমান হৈছে 10 বছৰ। अब बढ़ के कितना हो गया? 10 साल हो गया। और जो मैक्सिमाम जो সৰ্বাধিক কিমান টকা জৰিমনা সেয়া হৈছে 10 কোটি টকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰথমতে 5 বছৰ আছিল, এতিয়া 10 বছৰ কৰিলে। ওকে, প্ৰথমতে কি আছিল সংশোধনৰ আগত 3 পৰা 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আছিলে, সৰ্বাধিক 10 লাখ টকা জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা আছিলে। আৰু এতিয়া সংশোধনত কি বিচাৰি আছে? 5 পৰা 10 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু নিম্নতম 1 কোটি জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা। या मैक्सिमम 10 কোটি টকালৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, चलो और फास्ट ट्रैक अदालत এইখিনি তো পঢ়িলো বাৰু। এইখিনি এক্সাম ওৰিয়েণ্টেড ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছখিনি চাই লওঁ। এক্সাম ওৰিয়েণ্টেড বাবে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত কি আছে চাবা। পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024 এই এক্টৰ বিষয়ে মানে এমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈ আছে। এপ্ৰুভড বাই ইউনিয়ন কেবিনেট চেয়াৰ্ড বাই PM নৰেন্দ্ৰ মোদী। মেক্সিমাম ইম্প্ৰিজনমেণ্ট 10 বছৰ আৰু মেক্সিমাম ফাইন কিমান? 10 কোটি টকা। এমেণ্ডমেণ্ট মিনিমাম এমেণ্ডমেণ্টৰ পিছত মিনিমাম ইম্প্ৰিজনমেণ্ট কিমান? 5 বছৰ। আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কেसेस বি ইমপ্লিমেন্টেড কমপ্লিটেড কিমান? 3 মাহৰ ভিতৰত গোটেই কেছখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু কিবা পাৰ্ট থাকি গ'ল নেকি? আৰু কিবা পাৰ্ট থকা নাই। পঢ়িলো আমি কি? প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল বিৰোধী আইন, ইউনিয়ন কেবিনেট এপ্ৰুভ কৰিছে বিল টু ষ্টেণ্ডেন এণ্টি পেপাৰ লিক, এইটো পঢ়িলো। নিটৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰহ্লাদ যোশী যে অতিৰিক্ত শিক্ষামন্ত্ৰী যে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে, মানে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ প্ৰহ্লাদ যোশী টেক্স এডিশ্যনেল চাৰ্জেছ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক দেই, মিছ নকৰিবা। পঢ়ি ল'বা, গোটেইটো নোটছ পঢ়ি ল'বা। মই অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ তেনেকৈ, তোমালোকে নিজে এবাৰ পঢ়ি ল'লে মনত থাকিব। এক্সাম ওৰিয়েণ্টেড নোটছখিনিও দিলোঁ। আৰু সাৰনাথ এণ্টাৰ কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট, এইটো ভাৰতৰ 45তম সাইট, উত্তৰ প্ৰদেশৰ হয়। আৰু 48তম সেশনত ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। और ये क्या गया? एंशियंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ इंस्क्रिप्ट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तक हो गया। फिर ये तो पढ़ लिया। ओके, और ये हाई टास्क फोर्स जो है ये भी पढ़ लिया।
एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स। चलो, तो सर के सारे कंटेंट जो 3-4 टॉपिक है ये पढ़ लिए है, समझ लिए है। तो ये वाला वीडियो मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। ये वाला जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उधर सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ जो एमसीक्यूज है ये तो मैंने डिटेल्स में दिया हूँ ना, एमसीक्यूज भी उधर मैं अपलोड करता हूँ हर मॉर्निंग। कभी मिस हो जाता है तो मैं सैटरडे सैटरडे वो अपलोड करता रहता हूँ। वहाँ पे रहेगा एमसीक्यूज जो है क्या टेलीग्राम में, और इधर में सारे के सारे डिटेल्स नोट्स जो इंपॉर्टेंट है वो उधर देते जाऊंगा, ठीक है। সো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে ইনফৰমেশ্যন আৰু পিডিএফ যদি ভাল লাগি থাকে, ভিডিওটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মোৰ চেনেল। আৰু ৰিলেটেড মেথছৰ ভিডিঅ' হওক এইবোৰ আমি দি আছোঁ, লাহে লাহে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম, ঠিক আছে। চ' নেক্সট ভিডিঅ' অহালৈকে ভালকৈ থাকা, স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকা, ঠিক আছে, আৰু হেপী থাকা সদায়। চ' নেক্সট লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ।